शाज़िया मरी साहिबा ने इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको भी ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकालने के लिए शाज़िया साहिबा। सबसे पहले तो कमेंट कीजिएगा, क्या समझती हैं अभी तक जितना भी मरहला गुजरा है खैर खैरियत से गुजरा है, ये इक्का दुक्का मामला सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग जो है वो बड़ा हम देख रहे हैं 2-3 पोलिंग स्टेशन पे आमने सामने है, क्या वजह इसकी समझती हैं? आपकी तो इत्तेहादी जमात है वो। बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज दो अलग अलग जमातें हैं। अगर हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग या एक अलायंस की शक्ल बनी है वफाक में, क्योंकि उनको हुकूमत के लिए हमारी मदद चाहिए थी, तो इससे कतई नज़र ये ताल्लुक नहीं बनाना चाहिए कि दो जमातें एक साथ इलेक्शन में भी होंगी। हम अपने मंशूर पे इलेक्शन लड़े, वो अपने प्रोग्राम पे इलेक्शन लड़े। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा एक तारीखी रिश्ता है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में तक गिलगित को उनकी शनाख्त मिली है। इससे कबल भुट्टो साहब ने FCR के कवानीन का खात्मा करके और फिर उसके बाद लोगों को वहाँ एक आवाज़ दी है, उनको आज़ादी दी। तो ये एक बड़ी तवील फहरिस्त है जिन इक़दामात की GB में जो पीपल्स पार्टी की जानिब से उठाए गए और हम कामयाब हुए। तो उसका रिश्ता ही अलग है पीपल्स पार्टी का। और आज भी अगर हम वोट्स मांग रहे हैं, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा अगर वोट मांग रहे हैं, तो GB के अवाम को मजीद बेनिफिट देने के लिए अगर हमारे पास वो इख्तियार होगा या वो पोजीशन होगी, तो जो उनके अधूरे गोल है, जो उनके मजीद काम करने हैं, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी, जिस तरह हमने माजी में किया है। शाज़िया साहिबा, एक सवाल लेना चाहूँगी। अभी बड़ी हाल ही में बड़ा एक क्लिप वायरल हो रहा है मुर्तज़ा वहाब साहब का भी, बिलावल साहब का भी। वो कह रहे हैं कि गिलगित में अगर हमारी हुकूमत बन जाती है तो हम उसको कराची जैसा बनाएंगे। कराची वालों को इस पर थोड़ा सा एतराज़ भी हुआ, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा इस पर कैंपेन भी चल रही है। तो जो कराची में जिस तरह से काम किए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से, आप समझती हैं उसी तरह के काम, उसी लेवल के काम किए जाएंगे GB में भी? देखिए, मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर हैं कराची के, और मैंने तो उन्हें दिन रात मेहनत करते देखा है। ये बात और है कि अगर कोई मैं ना मानू की पॉलिसी पर अमल पैरा हूँ तो मैं उसका दिमाग नहीं बदल सकती। आपने कैंपेन की बात की, मैं तो कहती हूँ एक पूरी प्लान्ड प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाई जा रही है। उसमें कई लोग हायर हुए हैं, माउथ पीस के तौर पर वो इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो बाकायदा ये तासुर दे रहे हैं कि कराची कितना बुरा है। लेकिन मैं कराची मेरे लिए घर भी है, मेरा शहर भी है, हर पाकिस्तान का शहर मेरा शहर है। जहाँ पे चेंजेस करने हैं, बेहतरी करनी है, वो अलग बात है, लेकिन स्पेशल टारगेट करना कराची को, ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक डिससर्विस है। क्योंकि जो प्रोपेगेंडा कैंपेन होती है वो पाकिस्तान के बाहर भी देखी जाती है, और लोग ये तासुर अपने मुल्क का, हमारे मुल्क का बुरा लगाते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग। जहाँ तक मुर्तज़ा वहाब का सवाल है, वो एनर्जेटिक है, यंग मेयर है, उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं। अगर मेरा ख्याल है उस पर कैंपेन हो तो आपको नजर ज्यादा आएगा। वो कोशिश तो करता है, लेकिन क्योंकि प्रोपेगेंडा बिकता है, ये नहीं बिकता कि कुत्ते ने आदमी को खा लिया, लेकिन अगर आदमी ने कुत्ते को काटा तो ये खबर बिकेगी। ये तो आप जानती है जर्नलिज्म में येलो जर्नलिज्म कितना हमेशा से ज्यादा आगे रहा है। बट इट्स अनफॉर्चुनेट। लेकिन जहाँ तक सवाल पैदा होता है बल्तिस्तान, गिलगित, इस एरिया की बात करें, तो भुट्टो साहब की खिदमात हो, शहीद मोहतरमा साहब के, मतलब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने की बात की थी। ये वो सरजमीन है। यानी आप सोचें कितना पुराना रिश्ता है पीपल्स पार्टी का। और यही बिलावल साहब चाहते हैं उन्हें हक़े मालकियत मिले, हक़े मिल्कियत मिले, हक़े रोजगार मिले। तो ये तो किसी भी आवाम के लिए बिल्कुल। शरीफ साहबा, यहीं पर ये सवाल पैदा होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब कैंपेन की तो उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को हक़ हाकमियत दिलाएंगे, उनके आईनी हुकूक दिलाएंगे। पीपल्स पार्टी क्या समझती है, आईनी हुकूक के हवाले से मौक़िफ़ क्या है? देखिए, आईनी हुकूक के हवाले से जो अब तक गिलगित बल्तिस्तान की जो स्टेटस में चेंजेस आए हैं, या जो उनकी आइडेंटिटी उन्हें मिली है, वो तो सदर आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में आपने देखा कि किस तरीके से उनको इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर दिया गया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दिया गया, और ये मुमकिन हो सका है एक तवील स्ट्रगल के नतीजे में। वो जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि भुट्टो साहब के दौर से लेके शहीद मोहतरमा ने जो LFO के जरिए वहाँ तब्दीली जो वहाँ पे लेकर आई, उनको पॉलिटिकल राइट्स उनके मिले, वो पॉलिटिकली उनके अंदर ये अवेयरनेस आई कि वो भी, उनकी आवाज़ भी जो है उसमें ताकत है, वो कोई अहमियत रखती है। और फिर उसको ट्रांसलेट आगे जरदारी साहब ने अपने दौर में बतौर प्रेसिडेंट किया।
اور انہیں گورنر بھی ملا اور پہلی مرتبہ وہاں ایک پولیٹیکل سیٹ اپ انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل سیٹ اپ ہوا. اگر زرداری صاحب یہ تمام چیزیں نہیں کرتے تو پھر آج یہ جماعتیں بھی وہاں الیکشن نہیں لڑ پاتی. آج وہاں پہ یہ پولیٹیکل اویئرنیس جاتے ہیں تو وہ ان کو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ڈے 1 سے دی ہے اور آگے بھی ان کے ساتھ ہماری یہ کمٹمنٹ ہے. شازیہ صاحبہ بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. آپ کا موقف، آپ کا پوائنٹ ہم تک آ گیا. یقینی طور پہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی کوشش کی جا رہی ہے اور آپ لوگوں کو اسٹیٹمنٹ ہم بھی آگے فارورڈ کریں.